राफा में भी हमास की लॉन्चिंग साइट को तबाह किया गया। हमास के अटैक साइट पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। राफा से हुआ था मध्य इजराइल पर बड़ा हमला। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, इस हमले के बाद पश्चिमी राफा में भयानक तबाही नजर आ रही है। शरणार्थियों के टेंट के पास मिसाइल गिरी है। अटैक में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, लोग कैसे बिलखते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़, वहां पर अफरा तफरी मच गई। महिलाएं, मासूम बच्चे, सभी लोग थे इस रिलीफ कैंप में और इसे टारगेट किया गया मिसाइलों के जरिए। सुनिए कैसा कोहराम वहां पर मचा। तो देखिए, इजराइल बुरी तरह से भड़का हुआ है, लेकिन क्यों, यह भी जानिए। तेल अवीव पर हमास के हमले से इजराइल का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उत्तरी गाजा के कई इलाकों में भारी बमबारी जारी है। उत्तरी गाजा के आसमान से भी धुआं उठता नजर आया है। ये तस्वीरें आपको नॉर्थ गाजा के उन इलाकों की दिखा रहे हैं जो इस वक्त एक बार फिर धधकते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो गया है। तो देखिए, राफा जो है वो इस वक्त सेंटर पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। दिखाते हैं आपको राफा में हुआ क्या है। तेल अवीव पर हमला हुआ और इजराइल का बदला जारी है। राफा में हो रहा है सर्वनाश। दक्षिण गाजा में भी इजराइल और ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। राफा में आईडीएफ का बड़ा ऑपरेशन जारी है। हमास की अटैक साइट को यहां पर कर दिया गया है तबाह। इसके अलावा यूएनआरडब्ल्यूए परिसर पर भी एयर स्ट्राइक से जबरदस्त तबाही मची है। रिलीफ कैंप में जो लोग इकट्ठा थे उन पर भी इस वक्त जबरदस्त बमबारी की गई है। राफा में आर्मर्ड ब्रिगेड की भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। छापेमारी के दौरान आमने सामने की जंग भी कई इलाकों में देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि यह इजराइल का बदलापुर बन गया है। करुणा, बिल्कुल। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इजराइल ने राफा में कहां पर तबाही मचाई है और क्यों मचाई। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो तस्वीरें जारी की, उन तस्वीरों को आप जरा गौर से देखिए। इजराइल का रेडकल में इजराइल का वो इलाका है जहां से एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के कुछ घंटे के भीतर ही आईडीएफ ने सेना की 162वीं डिवीजन की मदद से उस जगह का पता लगाया जहां से तेल अवीव पर हमला किया गया था। जब आईडीएफ को राफा में वो कैंप मिल गया तो इजराइल ने एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया और कुछ ही घंटों के भीतर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। हमास के उस कैंप को तबाह कर दिया गया। इस तरह से प्रतिशोध लिया गया। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है, हमास के ठिकाने पर हमला करना, प्रतिशोध लेना एक बात है, लेकिन हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जहां पर यूएन रिलीफ कैंप में मासूम बच्चे, महिलाएं शरण लिए हुए थे, उन पर हमला किया गया। क्या इस हमले को इस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है जहां पर मासूम लोगों की जान जाए? कोलेटरल डैमेज को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और आईडीएफ ने अपने स्टेटमेंट में भी माना है कि सिविलियन डेथ्स हुई हैं। तो आईडीएफ का ये आर्ग्यूमेंट कि वहाँ पर वो कंपाउंड हमास इस्तेमाल कर रहा था या मिलिट्री एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वहाँ सिविलियन डेथ्स जस्टिफाइड हैं, ये गलत है और ये चीज़ हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत साफ है कि इज़राइल का वो क्लेम कि नॉर्थ गाज़ा या सेंट्रल गाज़ा को उन्होंने पैसिफाई कर दिया है, वो भी गलत है। आप देख रहे हैं जबालिया में हो रहा है, आप देख रहे हैं नुसीरत में हो रहा है और आप देख रहे हैं राफा में हो रहा है। तो आज भी हमास एक्टिव है, लेकिन हमास ने यहाँ पर एक रॉकेट स्ट्राइक करके गलती की, क्योंकि इज़राइल के फेवर में ये आर्ग्यूमेंट जाएगा कि हमास आज भी एक्टिव है, एक थ्रेट पोज करता है इजराइल को, इसलिए हम उसके पीछे मिलिट्री ऑप्शन के साथ पड़े हुए हैं।